कि ब्लिंकिट का हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, और अगर ब्लिंकिट आता है तो मैं एक ऐसा प्रस्ताव दूंगा कि आप लोगों के सपोर्ट से अगर यहाँ आज इसको पास नहीं होता तो हम सड़कों पर उतरेंगे। हम ब्लिंकिट को किसी भी हाल में मसूरी में नहीं आने देंगे। जो इस ब्लिंकिट को अपनी जगह दे रहे थे वो उन लोगों से हमारी वार्ता, हमारी एक निजी वार्ता करेंगे कमेटी बनाकर, जिसमें हम चाहेंगे कि सदस्य अपने साथ देखेंगे। जैसे ही सदस्य की मीटिंग बुलाकर हम उनसे निवेदन करेंगे, उनसे बात करेंगे, वार्ता करेंगे। ब्लिंकिट ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ ग्रोसरी पे डील करता है, वो सोने पे डील करता है, सोना चांदी सब बेचता है। वो बर्तन, भगवान जी की सारी आइटम है, सब चीजों में डीलिंग है उसकी। प्रिंट आउट से लेके आप मेडिकल आइटम्स जो मंगाए, अल्कोहल की उन्होंने भी सुविधा चालू नहीं करी है, पर वो थोड़े टाइम में वो भी चालू करने वाले हैं। इस तरीके से उन्होंने अपनी शब्दावली का प्रयोग किया है तो मैं उसकी बहुत निंदा करता हूँ, क्योंकि मैं एक व्यापारी हूँ। और अगर हम व्यापार संघ का चुनाव कराते हैं, अगर व्यापार संघ हमारा चुन के आता है, और पिछले 17 साल से रजत अग्रवाल जी हमारे व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं, अगर उनके लिए ये शब्दों का यूज किया जाएगा या प्रयोग किया जाएगा कि आप लोग नहीं कर सकते थे चूड़ियाँ पहनने और ऐसा करें वैसा करें, तो ये मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि राजनीति से प्रेरित होकर आप लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। Blinkit requires a population catchment of 40 to 80,000 people. That is 15,000 to 20,000 households. मसूरी के अंदर जो पॉपुलेशन है वो करीब 25 से 30,000। तो पहले तो उनका ये काम कंप्लीट नहीं होगा। एक 14 साल का, 12 साल का, 15 साल का नाबालिग एक्ट डाउनलोड करेगा, वो सिगरेट ऑर्डर करेगा। जो नाबालिग किसी दुकान में जाकर कोई शर्माएगा। जब हमने आप लोगों को अपना मुखिया बनाया तो उसका जब हमने सब आपको सौंप रखा है, आपको चुन के भेजा है, तो सबसे पहले आप लोगों का फर्ज बनता था उसका विरोध करना। तो कुछ हो, अगर मान लीजिए बात 130 की चीज है, 140 की तो चलेगा, लेकिन अगर वो 180 की हो गई तो आदमी भागेगा, आदमी कहीं भागेगा। और मुझे लगता है कि 100 में जितने लोग बैठे हुए, कोई आदमी ये कहते हैं कि मैंने ऑनलाइन कोई सामान नहीं ऑर्डर किया है। एक आदमी ये बता दें कि पिछले साल के सीजन से साल व्यापार बढ़ा है कि कम हुआ है, तो हमें तो बेटा उन पॉइंट पे जाना चाहिए, जैसे देखिए बोला मासिक बैठक होनी चाहिए कि हम अपने व्यापार को कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारा शहर बहुत छोटा है और छोटे से शहर की आबादी कोई 23 लाख, और जहाँ 20 से 25 लाख आबादी है रहती है, वहाँ ब्लिंकिट टैग को उनको असर नहीं पड़ता। लेकिन हमारे शहर में अगर आता है ब्लिंकिट, तो हमारे शहर पूरे शहर का असर पड़ेगा, ना कि हमारे व्यापारियों को। और हमारे इस नए वार्षिक जो चुनाव हुए थे वार्षिक बाद तो बैठक में आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन। और मैं सबसे पहले आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करूँगा कि आपने एक बार फिर से हम सबको मौका दिया संस्था की सेवा करने का। आपके द्वारा ही हम लोग आज इस स्तर तक पहुँचे, इस स्तर तक पहुँचे थे कि आपके द्वारा सिर्फ बीमारी की समाज की सेवा का एक नया रूप स्थापित कर सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिंदु चौधरी हमारे अध्यक्ष जी ने आपके सामने रखा है। आप लोग अपनी बारी बारी जो भी राय देना चाहें, जो भी व्यापारी भाई हमारे यहाँ आए हैं जो अपनी राय देना चाहें वो एक एक करके राय दे सकते हैं। तो सर्वप्रथम जो बोलना चाहें तो माइक में तो भेज दूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम सब लोगों ने आप जो हमारा व्यापार मंडल है उसको चुन के भेजा है, और मेरे को बड़ा अफसोस है कि उन लोगों का कोई निर्णय सामने नहीं आया। वो ये चाह रहे हैं कि रवि गोयल बोले, फलाना बोले, ये बोले, वो बोले, लेकिन उनका अपना कोई निर्णय सामने नहीं आया। जब हमने आप लोगों को अपना मुखिया बनाया तो उसका जब हमने सब आपको सौंप रखा है, आपको चुन के भेजा है, तो सबसे पहले आप लोगों का फर्ज बनता था उसका विरोध करना। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमें वो बात कहनी पड़ रही है जो आपको सीधी तौर पे फर्स्ट डे से ही उसका विरोध करना चाहिए। तो मेरा ये आशा है कि आज जो निर्णय होगा वो यही होगा कि ब्लिंकिट को ना करे, और कोई भी जो ई कॉमर्स चेन है उसको यहाँ पे बैठ के फाइनल हो कि भाई कोई भी चेन नहीं आएगी। अगर आएगी तो पहले वो सहमति ट्रेडर से लेगी, उसके बाद ही वो आगे कोई काम कर सकेगा। और लिहाजा जो भी कोई अपनी संस्थान या अपनी जगह दे रहा है उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि वो समस्त व्यापारियों का ध्यान रख के अपना प्रतिष्ठान या कोई भी उनकी जगह है वो दे, ये सोचते हुए कि और भी लोग बहुत सारे व्यवसाय से जुड़े, एक आदमी को पूरा व्यवसाय देके उसका नुकसान करके, और बहुत लोगों को अगर इसमें किसी को दिख रहा है कि जॉब मिल रही है, तो अगर 50 को जॉब मिल रही है तो 500 की जॉब जा भी सकती है।
तो ये सारी बातें सोच के इसका मेरी तरफ से पूर्ण विरोध है। ब्लिंकिट मसूरी में या कोई भी ई कॉमर्स से मसूरी में नहीं आनी चाहिए। एक 14 साल का, 12 साल का, 15 साल का नाबालिग ऐप डाउनलोड करेगा और सिगरेट ऑर्डर करेगा। जो नाबालिग किसी दुकान में जाकर कोई शर्माएगा या दुकानदार भी उसे कहेगा मेरा बच्चा है, मैं इसे सिगरेट नहीं देता हूँ या पान मसाला होगा या मिर्चा होगा। तो ये चीजें हमें, हमारा शहर नहीं गाँव है, इसमें आबादी कितनी है, आपसे अगर सोच रहे कि लोग यहाँ पर टूरिस्ट के पास सारे ऐप डाउनलोड होते हैं, वो आपका अगर होटल में भी नहीं देगा, होटल स्टाफ को भी पैसे नहीं देगा कि मेरे सिगरेट क्या, मुझे लगा यार बिना टिप दिए ये सामान मिल रहा है, चिप्स का पैकेट होगा, मोजे होंगे, बरसाती होगी, वो सीजनल यहाँ काम करेगा। आप सोच रहे प्रिंट आउट को दे रहे हैं, एम्बुलेंस को दे रहे हैं, एम्बुलेंस एक थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि चलो एम्बुलेंस एक थोड़ा सा इमोशनल साइड हो गया, अदरवाइज वो बिजनेस है, कमाने क्या है। पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुई, बारिश हुई, उसने जान बरसाती ऑर्डर कर दी, चार छाते ऑर्डर कर दिए, खाने ऑर्डर कर दिया, चिप्स ऑर्डर कर दिया, फ्रोजन ऑर्डर कर दिया। आजकल तो रेडी टू कुक है, आदमी कैटल में जाके डाल के वहाँ पर खा रहे हैं। तो हमारे इतना बड़ा भौगोलिक स्थिति जो है, आदमी अगर 2-3 महीने कमा रहा है तो ऑफ सीजन में बिल्कुल नहीं कमा रहा है, ये बहुत इफेक्ट करेगा। इसका हमें कुछ और विरोध करना चाहिए और हमें ये कोई नहीं है कि किस जगह पे आ रहा है, ये बात नहीं है। कई लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ जाम लगेगा, तो मतलब ये नहीं है कि अगर बाइक से पीछे करने से हटा तो कहीं हो रहा है जहाँ जाम नहीं है, जहाँ मॉल में ट्रैफिक नहीं है, तो वो है, वो एक समस्या जरूर है, ट्रैफिक की समस्या नहीं बनेगी, पर वही बात है कि जितने रोजगार वो देगा उससे ज्यादा रोजगार वो छीनेगा। कृपया इसे ध्यान रखिए, अपना निर्णय लीजिए। धन्यवाद। आज सबसे बड़ा इशू है ब्लिंकिट। जैसे मेरे भाई रवि गोयल ने कहा कि इसका संज्ञान तो पहले हमारे पदाधिकारियों को ही ले लेना चाहिए था, किसी कारणवश नहीं रहे, हमारे बिजी रहते हो सकता है कि ना, ये लगातार हमारा संवाद भी चल रहा था। परंतु मेरा कहने का मतलब है ब्लिंकिट की फैसिलिटी जरूर दे रहा है, परंतु हमारा उससे कितना नुकसान होगा ये सभी को पता है कि अगर ब्लिंकिट खुलता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ब्लिंकिट क्या यहाँ से मसूरी के पहले 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर ये खुलना ही नहीं चाहिए, और इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। फिलहाल तो इस सभा के माध्यम से स्पष्ट रूप से, क्योंकि मैं रजत भाई से पहली बात कर चुका था कि हमें सड़कों में यूज करना पड़ेगा, तो हम उससे भी गुरेज नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हमारा एक शहर छोटा शहर है, यहाँ पर लिमिटेड व्यापार है, हम सीजन के भरोसे हैं। आज की डेट में मल्टी सिटीज में चले जाएंगे, वहाँ ब्लिंकिट बहुत दूर से चल रहा है, सबके मोबाइल में ऐप है ब्लिंकिट। अगर मैं देहरादून जाता हूँ तो मैं ब्लिंकिट से ही सामान मंगा लेता हूँ, क्योंकि मुझे बाजार जाने की फुर्सत नहीं है। परंतु अगर हम मसूरी जैसे शहर में ब्लिंकिट को प्रमोट करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हमारे शहर में होने जा रहा है। हमारे व्यापारियों का व्यापार पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। कोई भी लोग जो हमारे छोटे छोटे दुकानदार हैं, लखनऊ के लोग आ गए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम 108 व्यापारियों ने हिम्मत तो करी और एक ज्ञापन यहाँ पर माननीय अध्यक्ष जी को दिया। हम 900 से 1000 मेंबर्स हैं, मेरे हिसाब से तो सबको पूरे इस हॉल को खचा भरा होना चाहिए था और सभी लोगों को इसका पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए था। मैं माननीय अध्यक्ष जी से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, धन प्रकाश अंकल जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ब्लिंकिट का हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, और अगर ब्लिंकिट आता है तो मैं एक ऐसा विश्वास दूंगा कि आप लोगों के सपोर्ट से अगर यहाँ आज इसको पास नहीं होता तो हम सड़कों पर उतरेंगे। हम ब्लिंकिट को किसी भी हाल में मसूरी में नहीं आने देंगे, क्योंकि व्यापारी हित सबसे पहला हित है। क्योंकि आज हम छोटे मोटे हित को देखेंगे, हम कहेंगे नहीं मेरा तो बिक रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, परंतु उन छोटे व्यापारी का क्या होगा जो हमारे रोज इसी माने रोज पूरा होते हैं, रोज पानी पीते हैं। तो ऐसे में तो ये ब्लिंकिट किसी भी हाल में किसी भी कॉस्ट पे नहीं खुलने दिया जाएगा। और ऐसे और भी कंपनीज है, देखिए मसूरी एक अलग से अलग इसकी पैराफेरी है, हम इसको देहरादून ऋषिकेश से नहीं कंपेयर कर सकते। यहाँ पर और भी आज ऑनलाइन देख लीजिए, जी भाई ऑनलाइन से हमारा कितना नुकसान हो रहा है। आज का हर डेट पर नहीं है तो हमसे कई चीजें परचेज कर लेता हूँ, पर अगर ब्लिंकिट आता है, ब्लिंकिट तो हमारे शहर में सर्विस देगा। ट्रैफिक को कहते हैं 100 स्कूटियां ले आएंगे, कहाँ लाओगे आप, फिर आप पालिका से लड़ोगे कि भाई अंदर की परमिशन दे दो। तो इसलिए हम लोगों का यही कहना है कि ब्लिंकिट का पुरजोर तरीके से प्रयोग होना चाहिए। आज यहाँ इस सभा से ये तो पास हो जाना चाहिए कि ब्लिंकिट बिल्कुल नहीं आएगा, और ब्लिंकिट यही नहीं मसूरी के किसी भी कोने में नहीं आएगा। इसका भी आप विचार ये आता है कि मसूरी में ब्लिंकिट खोलने की प्रक्रिया क्यों चालू हुई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ ये ब्लिंकिट आने का जो
है वो बड़ी आबादी वाले शहर में आना चाहिए, जो कि 10 से 15-20 किलोमीटर के आयु में आता है। हमारा शहर बहुत छोटा है और छोटे से शहर की आबादी कोई 23,000, और जहाँ 20 से 25 लाख आबादी है रहती है, वहाँ ब्रिकेट टाइप को उनको असर नहीं पड़ता। लेकिन हमारे शहर में अगर आता है ब्रिकेट, तो हमारे शहर पर पूरे शहर का असर पड़ेगा, ना कि हमारे व्यापारियों को। सबसे पहली बात यह है कि अगर ब्रिकेट आता है तो कम से कम 100 मोटरसाइकिल इनकी रोड पर छोड़ेंगे, और उससे क्या होगा कि शहर में हम पहले ही ट्रैफिक से बहुत घनिष्ठ हैं। हमारे यहाँ कम से कम 2000 स्कूटी दौड़ती है, जिससे शहर की परिस्थिति बहुत बिगड़ी है। अगर ये चीज़ें शहर में आई तो आप ये समझिए कि शहर होटलों में भी पूरा परेशानी आएगी। जब सीजन आएगा तो सीजन के टाइम में हमारे पास ना तो होटल पे जाने के पास लोगों के रास्ता रहेगा, क्योंकि दिल्ली से आते हुए 2-3 घंटे लगे, मसूरी आते हुए जहाँ 3 घंटे लग रहे हैं वहाँ 5 घंटे लगेंगे, जिसकी व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई है। सरकार ने इस मसूरी के लिए चूक हो जाए ब्रिकेट का रास्ता, ये समझ से बाहर है। क्यों कि यहाँ से अब मेरा कहना ये होगा कि यहाँ जो हमारे विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनको इसका विरोध करना चाहिए था कि मैं अपने इलाके में नहीं आ सकता, परंतु उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। ये एक बड़ी वैसी बात है जिससे हम बहुत प्रभावित हैं। हमारा पूरा शहर उनके हाथ में है, हमारा शहर पूरे नगर पालिका अध्यक्षा के हाथ में है। ये लोग अगर विरोध करते तो व्यापारियों को इकट्ठा होने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि शहर भी इनके हाथ में है, सरकार भी इनके हाथ में है, सब इनके हाथ में होने के बावजूद भी हमारे शहर में ब्रिकेट लाना पड़ा। ये बड़ी अफसोस की और अफसोसनीय बात है। मेरा आपसे निवेदन है नरेंद्र जी, आप सरकार में भी है, व्यापार संघ में भी है, आप इसकी पहल करके आप वही इसको रोक देते तो आज ये मीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम पूरा व्यापार में आपको अधिकार दे रखा है कि हमारे अच्छे पूरे सारे कार्य आप करेंगे। और अगर शहर में कोई परिस्थिति आती है तो उस शहर की परिस्थिति को भी आप ही देखेंगे, क्यों कि आप हमारे सरकार हैं, इस व्यापार की सरकार है, आपकी भी पूरी सरकार है। हम आप सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसी नौबत ना आए कि ब्रिकेट आए, जैसा कि मेरे पूर्व भाइयों ने कहा है कि अगर ब्रिकेट आया तो हम शहर के सड़कों में उतरेंगे। हमें जरूरत नहीं है, लेकिन आप विधायक के हमारे सबसे हमारे अध्यक्ष हमारी है, आप व्यापार मंडल के हमारे हैं, तो हमें ब्रिकेट लाने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप अपने स्तर पर इसको निपटा दें तो बहुत अच्छी बात है। व्यापारियों को इसमें संपर्क ना करें, क्योंकि व्यापारी आपके साथ नामबंद है। आपसे निवेदन है, मेरा पत्रकार भाइयों से निवेदन है कि आज मजदूरी में जिस तरीके से जो परिस्थिति हो रही है, उन परिस्थिति को सही तरीके से उजागर करें, जिससे कि शहर को बचाया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ब्रिकेट मसूरी में आ रहा है और इसमें कुछ किस तरह से आ रहा है, क्योंकि उनके नॉर्म्स भी इसको सेटिस्फाई नहीं। अगर हम गूगल सर्च करेंगे तो जो रिक्वायरमेंट है, ब्रिकेट रिक्वायर्स अ पॉपुलेशन कैचमेंट ऑफ 40 to 80,000 people, दैट इज 15,000 to 20,000 हाउसहोल्ड्स। मसूरी के अंदर जो पॉपुलेशन है वो करीब 25 से 30,000। तो पहला तो उनका ये नॉर्म कंप्लीट नहीं है। सेकेंड नॉर्म है उनका, उनको 1500 से 3000 स्क्वायर फीट ऑफ प्लेस चाहिए, ये शायद पूरा हो जाए। डेडिकेटेड पार्किंग फॉर एटलीस्ट 40 बाइक्स एंड अ स्पेस फॉर अ ट्रक, मिनिमम 30 kg फ्लेक्सिबिलिटी। जिस स्थान की हम बात कर रहे हैं, जो स्थान चर्चा में है, वो इसको भी इन नॉर्म्स को भी कंप्लीट नहीं करता। ट्रेड लाइसेंस फ्रॉम लोकल म्युनिसिपल बॉडी, लोकल म्युनिसिपल बॉडी यानी नगर पालिका। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर नगर पालिका के पास कोई भी लाइसेंस के लिए आएगी ऐसी कंपनी, तो ट्रेडर्स एसोसिएशन से जरूर परामर्श करेंगे। इसके अलावा जो गूगल सर्च बताता है, व्हाई ब्लिंकिट हैज हेसिटेटेड टू लॉन्च मसूरी पॉपुलेशन बेस। Mussoories permanent municipal population is roughly 30,000 residents. This falls short of Blinkit's standards requirement of 40 to 80,000 permanent residents within a tight 2 to 3 kilometer delivery radius.
एक्सट्रीम सीजनलिटी जो बार-बार कह रहे हैं आप, while lakhs of tourists flood in town between March and June, winter months and monsoon bring a sharp decline in local demand. A dark store, जो liquid store है, उसको dark store कहा जाता है, requires consistent daily order volumes to cover high fixed operation costs. Geological constraints. Blinkit core promise is 10 minutes delivery on two-wheeler. Mussoories steep gradient, narrow serpentine roads, traffic bottleneck on Mall Road, and seasonal snow or landslide make strict 10-minute SLAs logistically impossible. Local president and alternatives, the demand for quick delivery definitely exists in Mussoorie, especially from hotels, homestays and tourists. Because national players are absent, local entrepreneurs have successfully filled the void. Blinkit in Mussoorie. Blinkit एक ऐसा संस्थान है जो मसूरी के लोकल लड़कों ने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है, लेकिन हमारा पूरा व्यापार संघ इसको सपोर्ट करता है क्योंकि वो मसूरी के व्यापारियों से सामान खरीद करके और डिलीवर करते हैं। दूसरा एक और इसमें ये गूगल सर्च के रिजल्ट्स हैं। दूसरा एक और उन्होंने इसमें मेंशन किया है, वी डिलीवर मसूरी, another local quick commerce service providing doorstep delivery for food and everyday essentials. तो मेरा निवेदन ये है आप लोगों के समक्ष कि जब ब्लिंकिट के नॉर्म्स ही इसको सेटिस्फाई नहीं करते तो फिर ब्लिंकिट का आने का सवाल नहीं है। ब्लिंकिट या कोई भी ई कॉमर्स के आने का सवाल नहीं है। मैं अभी पिछले दिनों इसी प्रकरण में एक और इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें कस्टमर का कंसर्न जो था वो सामने आया कि भाई जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको बाजार में आने की बहुत समस्या होती है, ट्रैफिक मसूरी का इसलिए नहीं है कि वो लोग चल सकें। उसके लिए हमारे व्यापारियों को चाहिए कि वो अपने अंदर कुछ चेंज ना आए, वो डिलीवरी स्टार्ट करें, ब्लिंकिट जैसे ऐप्स स्टार्ट करें। अगर हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, हम लोग छोटे शहर में रहने वाले हैं, हर दुकान पे एक सिंगल आदमी काम कर रहा है, तो जो भी ऑर्डर्स हमारे पास पूरे दिन में आते हैं उनको हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग डिलीवर कर सकते हैं। तो जो भी बुजुर्ग लोग हैं या जिन लोगों को ऐसा इच्छा है कि वो बाजार में नहीं आना चाहते, उन्हें घर बैठे ही सुविधा चाहिए, तो उसके लिए व्यापार संघ के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी व्यापारियों को आगे आना चाहिए, जिससे कंज्यूमर को हम फैसिलिटेट कर सकें। क्योंकि जो लास्ट हमारा जो एंड या कहिए कि जो बेस है वो तो कंज्यूमर है। अगर कंज्यूमर हमसे सेटिस्फाई नहीं होता किसी वजह से और कोई शिकायत करता है तो उस शिकायत को एड्रेस करना हमारी ड्यूटी है। मेरा आपसे निवेदन ये रहेगा व्यापार संघ मसूरी से कि पहली बात तो उनके नॉर्म्स के हिसाब से वो मीट आउट ही नहीं करता। 40,000 से 80,000 की पॉपुलेशन के लिए वो बना है और हमारी पॉपुलेशन उससे कम। सुविधाएं डेफिनेटली एक इंटरव्यू में मैं ये भी सुन रहा था कि क्यों मसूरी वाले ही सारी सुविधाओं से वंचित है ना, तो ये जनरल कंसर्न है जनरल पब्लिक। आपको ये सोचना होगा कि आप हिल स्टेशन पे हैं, आप सारी सुविधाएं तो नहीं ले सकते। अगर आप अपने आप को दिल्ली बॉम्बे से कंपेयर करने लगेंगे तो फिर तो स्थिति बहुत भिन्न हो जाएगी। तो मेरा आपसे बस यही निवेदन है कि पहली बात तो हम व्यापारी इसका पुरजोर विरोध करते हैं, दूसरी बात क्योंकि ब्लिंकिट के नॉर्म्स ही कंप्लीट नहीं होते तो उसका आने का कोई सवाल नहीं होता, और तीसरा हम लोगों को अपने अंदर वो चेंजेस लाने होंगे जिससे कि हम अपने कंज्यूमर को फैसिलिटेट करें। धन्यवाद। आज सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक ब्लिंकिट जो हम सुनते आ रहे हैं वो यहाँ मसूरी में आया नहीं है, और जिस हिसाब से देखा जा रहा है किसी गलत चीज का अगर अभी से विरोध हो रहा है तो एक अच्छी पहल है, क्योंकि वो अभी आया नहीं है। बाकी यहाँ मीडिया है तो मीडिया के माध्यम से मैं एक बात जरूर बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं बचपन से स्पष्टवादी रहा हूँ, मुझे घुमा फिरा के बोलने की आदत नहीं है कि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज हो चुकी है, चाहे वो 10,000 का फोन हो जेब में, चाहे 1 लाख का फोन हो, आपको सभी सूचनाएं उसके द्वारा प्राप्त हो जाती हैं। तो स्टार्टिंग में 3-4 दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से मसूरी के बहुत जागरूक और शायद मेरे छोटे भाई हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी शब्दावली का प्रयोग किया है तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि मैं एक व्यापारी हूँ और अगर हम व्यापार संघ का चुनाव
कराते हैं और व्यापार संघ हमारा चुन के आता है और पिछले 17 साल से रजत अग्रवाल जी हमारे व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं। अगर उनके लिए ये शब्दों का यूज किया जाएगा या प्रयोग किया जाएगा कि आप लोग नहीं कर सकते तो चूड़ियां पहनने और ऐसा करें वैसा करें, तो ये मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि राजनीति से प्रेरित होकर आप लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप आपस में छोटे भाई और बड़े भाई हो, राजनीति बाद में होती है। उसके बाद मैं बोलना चाहूंगा, जब मैं कॉलेज टाइम में कर लिया तो डोमिनोज यहाँ शुरू हुआ था, आपका जो पुराना डोमिनोज था शुरू हुआ था, तो हमारे साथ के मेरे साथ के मित्र उसमें डोमिनोज में उन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी। तो थोड़ा सा मैं भी बचपन से दूरदर्शी थोड़ा रहता हूँ, तो मैंने उस समय भी बात कही थी कि इसके डिसएडवांटेज जरूर मिलेंगे आपको, नकारात्मक मिलेंगे। अब हुआ क्या कि उन लोगों ने आपको 40-40 रुपए का पिज्जा, जिस जमाने में हम घर पे रोटी खाते थे, मोटवे की रोटी, दाल भात, तो उन लोगों ने एक नया ट्रेंड लाया पिज्जा। अब उस समय बहुत कम बच्चे, हम जैसे बच्चे तो डिस्पेंसरी रोड भी फॉर्म भरने जाते थे, और मैं अपनी बात बोलूँ तो हम पैदल जाते थे भैया और पैदल आते थे, तो पैसे नहीं होते, हमें 20 रुपये मिलते थे कि फॉर्म भरना। अच्छा जी, तो वो वहाँ भी डोमिनोज शुरू हुआ था, तो डोमिनोज यहाँ आ गया। अब 40 रुपये में उन्होंने, आप सब जानते हैं, उन्होंने बाइकें वगैरह शुरू कर दी। आज की डेट में वो बाइकें वो आतंक मचाती हैं, और वो 40 रुपये का पिज्जा आज 500 रुपये की मिनिमम डिलीवरी में पहुंच चुका है। अगर 40 रुपये का पिज्जा चाहिए तो आपको आधे घंटे का वेट करना पड़ेगा और खुद जाके लाना पड़ेगा, अगर मैं सही तो यही है। और वो कैसे बाइक चलाते हैं आप लोग जानते हैं, भले हमारे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, कौन उसमें स्नैकी है, कौन क्या नशा कर रहा है बीच में। हमेशा सीनियर सिटीजन की बात आती है कि बाइकों से सचेत रहे, वो किस स्पीड में बाइक चलाते हैं आप लोग सब देखते हैं, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। आज बात आती है ब्लिंकिट के आने की। अगर ये ब्लिंकिट आता है, जितनी जानकारी मुझे है, तो हमारी नगर पालिका अध्यक्ष जी से भी हमारी इस विषय पर सीधी बात हो गई थी, जितने समस्त, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी वहाँ समस्त प्रतिनिधित्व करती हैं, और जो पिक्चर पैलेस का बैरियर आता है, तो पिक्चर पैलेस का बैरियर 2 वार्डों के अंतर्गत आता है, वार्ड नंबर 6 और 7। तो उसमें हम हमेशा कुकरेजा भाई की भी गाली खाते रहते हैं, जाम लगता है, जनता की भी गाली खाते रहते हैं, व्यापारियों की भी गाली खाते रहते हैं। एक तरफ अब अभी पिछले हफ्ते फास्टैग को लेके नगर पालिका में मीटिंग हुई है, तो थोड़ी अच्छी योजनाओं की पहल हो रही है कि फास्टैग लगाया जाए, इको में लगाया जाए और बैरियरों में फास्टैग लगाया जाए। तो उसको जागरूक करने के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि फास्टैग की बात तो चलिए आप नगर पालिका से कीजिएगा, लेकिन इसके आपको जो ये आ रहा है ब्लिंकिट भी है, इसके एडवांटेज डिएडवांटेज मैं गौरव गुप्ता, मुझे भी समझाना पड़ेगा। अगर मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ तो मैं 3-4 दिन से मैं लोगों की बात सुन रहा हूँ, तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो मुझे कहते हैं बेटा बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, आना चाहिए, हमारी तो दवाई घर आ जाएगी, सब्जी बेटे हमसे चला नहीं जाता। कोई और बोलता है बेटा ये भी हो जाना चाहिए, बेटा वो भी हो जाना चाहिए। तो मैं तो उनको पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ, और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ आप लोग भी समझाएं। आज ही का आप देख लीजिए, अभी फेसबुक में चल रहा है मसूरी रोड बंद हो चुकी है, आप जाए पूर्णतः बंद हो चुकी है, और यही मान लीजिए अगले साल फिर होता है, ब्लिंकिट यहाँ मौजूद होता है। तो क्या ये ब्लिंकिट जो हमारे यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जिन लोगों को आपको समझाना है, क्या ये उनको उधार देंगे, क्या ये उनको सुविधा देंगे? जो लोकल लोग हमें सुविधा देते हैं, अगर मैं गौरव गुप्ता अपनी दुकान का सामान महेश भाई से लेता हूँ, तो महेश भाई को मैं 1-1 महीने में बिल देता हूँ, 1 महीने बाद भी मुझे नहीं बोलते कि गौरव मुझे बिल दे, तो क्या ब्लिंकिट ये सुविधा देगा? तो ये सारे सवाल आप लोगों को उनको समझाने पड़ेंगे, क्योंकि जनता और व्यापारियों का फेसबुक पर टकराव हो रहा है, क्योंकि हम भी फेसबुक लगातार चला रहे हैं। ये बातें आप लोगों को उनको समझानी पड़ेंगी। अगर वो 100 बाइकें मान लीजिए ब्लिंकिट आ गया, वैसे तो मैं फिर बोलना चाहूंगा, हम अपने व्यापार संघ में, मैं गौरव गुप्ता पूर्णतः विश्वास करता हूँ, क्योंकि मुझे भी आज 17-18 साल हमारे पिताजी ने हमें जिम्मेदारी दी, हम उस दुकान में बैठे, हमने पूर्णतः अपने व्यापार का निर्वाह करा। उसमें रजत अग्रवाल जी की पूरी टीम का, चाहे अन्य पदाधिकारी चेंज हुए हो, चाहे कभी परमजीत भैया रहे हो, चाहे कुकरेजा भैया हो, चाहे कोई और रहा हो, लेकिन भैया ने पूर्णतः हमें सहयोग करा। चाहे हमें लाइसेंस से लेके हो, कोई कागज हो, कभी फूड की कोई इंक्वायरी आती हो, कभी कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो हमें अपने व्यापार संघ पर पूर्ण भरोसा है कि ये इस ब्लिंकिट का विरोध करेंगे, कोई ऐसा काम करने पे हमें उतारू नहीं करेंगे कि हमें, जैसा सुनील सोनकर भैया ने कहा, रवि भैया ने कहा कि हमें कोई जन आंदोलन करना पड़े, बाजार में बंद करना पड़े, चक्का जाम करना पड़े। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमें अपने व्यापार संघ पर पूरी उम्मीद है कि आप लोग सही फैसला लेंगे। धन्यवाद। उसी दुकानों में जाते हैं, चाहे सिर्फ ग्रोसरी की बात छोड़ते हैं, हम कपड़ों की दुकानों पर जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स पे जा रहा है, किसी भी छोटी आइटम पे जा रहा है, घूमने फिरने जा रहा है, तो वो 10 जगह जाता है। अब वो जब रूम में बैठे बैठे अगर वो डिलीवर कर लेगा, तो जब 10 जगह जाने वाला था वो कहाँ जाएगा? बात दूसरी रही कि सिर्फ ग्रोसरी, ब्लिंकिट ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ ग्रोसरी पे डील करता है, वो सोने पे डील करता है, सोना चांदी सब बेचता है, वो बर्तन,
भगवान जी की सारी आइटम है, सब चीज़ों में डीलिंग है उसकी, प्रिंट आउट से लेके आप मेडिकल आइटम्स जो मंगाए। अल्कोहल की उन्होंने भी सुविधा चालू नहीं करी है, पर वो थोड़े टाइम में वो भी चालू करने वाले हैं। आप सिगरेट की बात कर लीजिए, आप उसकी हुक्के हो गए, ये सब चीज़ें जो बाजार में अभी माइनस को नहीं मिल रहे हैं वो भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जो दूसरे आइटम में हमें वो भी देखनी चाहिए। बात रही कहीं की भी, चाहे छोटा व्यापारी हो चाहे डीलर भी हो, अगले दिन दोनों की ही उसमें दिक्कत आएगी। बात जैसे भैया ने कही कि रोड बंद हो गई, अब लोकल जैसे पिछले साल जब रोड बंद हुई थी, व्यापारियों ने होटल वालों ने मिलके टूरिस्टों की मदद करती, क्या वो ब्लिंकिट करेगा मदद वैसी? क्या वो फ्री में प्रोवाइड रूम करेगा या फ्री में खाना प्रोवाइड करेगा जैसे व्यापारियों ने कही? वो नहीं करेगा। सुविधा तो वो दे देगा, वो 50-100 आदमी रख लेगा, पर क्या वो जो बचे हुए जो होटल का स्टाफ है, जो लोगों टूरिस्टों के लिए सामान लेके आ रहा है, चाहे वो दुकानदार का स्टाफ हो, वो उनकी नौकरी तो खाएगा ही खाएगा। यहाँ पे इतनी छोटी जगह है, नीचे तो आज ब्लिंकिट आ गया, कल उसके साथ इंस्टामार्ट आएगा, कल उसके साथ ज़ेप्टो आएगा। क्या हम उसको रोक सकेंगे? उन तीनों को हम नहीं रोक सकते किसी को भी, पर अगर हम एक को रोक देंगे तो फिर उसके बाद कोई नहीं आएगा। जैसे टैक्सी एसोसिएशन के साथ हुआ, ओला उबर नहीं आई, रैपिडो नहीं आई, क्योंकि ये छोटी जगह है। अगर ये सब चीज़ें आ गई तो कहाँ जाएगा व्यापारी, या कहाँ जाएगा कोई भी इंसान जो यहाँ पे सिर्फ एक उसके टूरिस्ट के माध्यम से बैठा है? मोस्टली टूरिस्ट पे डिपेंडेंट है, लोकल काफ़ी डिपेंडेंट है, जो मेन चीज़ें हो गई। आज हम बात करें सिर्फ ग्रोसरी की, इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा बिकता है। वो छोटी अपनी गाड़ी लेंगे, कल वो फ़ोन भी बिक रहे हैं 1.5 लाख का, 10 लाख का फ़ोन भी, 10,000 का फ़ोन भी बिक रहा है, टीवी भी बिक रहा है, वॉशिंग मशीन भी बिक रही है, सब कुछ बिक रहा है। सिर्फ एक व्यापारी की बात नहीं, सभी का सबका इसमें हमें ही सोचना पड़ेगा। तो यही बात है। जितनी बातें निकल कर आई हैं बहुत बेहतर है, सभी की एक सोच है कि ब्लिंकिट यहाँ पर है। अब हमें सोचना ये है कि उसके लिए तरीका मान्य को कौन सा अपनाना। सबसे पहली बात आती है कि जगह उपलब्ध ना हो, जो सबसे बड़ा बिंदु आता है कि जगह उनको ना मिले। किंतु हमारे ही व्यापारी साथी हैं जिन्होंने इस शहर को आधा कसरी बना दिया है। मेरी लाइब्रेरी में छोटी सी दुकान जो भी ग्रोसरी का आइटम पे डील करती है अभी कुछ समय तक, किंतु मुझे लगा कि भाई मुझे पैसा ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, उन्होंने कहा मैं भी जो अपनी दुकान किसी कसरी को दे दूँ। मुझे लगता है कि अगर आप नंदोर से लेकर और किताब अगर गिनती करेंगे तो तकरीबन आपको 50-40 दुकानें तो ऐसी मिल जाएंगी जो आजकल 100 रुपये या कसरी सामान में डील करती है। सेम वही पोजीशन यहाँ पर आने वाली है। आप कहेंगे आप लीगली, अगर आप लीगली की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि लीगली आप ब्लिंकिट को रोक पाएंगे। मैं भी व्यापारी हूँ, इसलिए मैं शायद नहीं जानता हूँ कि मैं व्यापारी हूँ। मैं नंदोर का एक छोटा सा व्यापारी हूँ, सिविल रोड है, मनोज जानते हैं क्योंकि इसी लाइन में है। तो कहने का मतलब कि जब शहर में जगह नहीं मिलेगी तो वो उल्टे पांव अपने आप आएगा। लेकिन हमारा ही कोई भाई बंद खड़ा होगा जिसके पास एक स्पेस पड़ी होगी, वो कहेगा भाई मुझे लाखों देने वाले मैं उठा के दे दूंगा। तो पहला तो है कि कम से कम ऐसी कोई जगह, चाहे बालू में हो, चाहे हरिवानी हो, चाहे मौसमी नियर बाई हो, ब्लिंकिट को ना मिले। कुछ चीजें हमें अपने आप में भी, क्योंकि मेन क्या है इसमें कि जो हमारा जो व्यापारी, आप ये तो कोई छोटा व्यापारी, बड़े से लेकर छोटा व्यापारी, वो सब मारा करेगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आज आपको अपनी बात को आपके सामने रखूँ। मुझे लगता है कि कोई बंदा उदाहरण दे रहा था कि देहरादून में 2 अंडे मंगाने हमने फोन किया, हमने जो भी है वो करा, 2 अंडे लेके खा, बारिश हो रही है तो यही सोचूंगा मेरा अंडा खाने का, मैंने 2 अंडे मंगा दो, ऐसा ही कुछ है। तो वो 2 अंडे को खा, और मैं आज सुबह का उदाहरण देता हूँ। मेरी श्रीमती हम लोग मंदिर से आ रहे थे तो क्या हुआ कि लाइब्रेरी के दुकानदार के पास 2 दे देंगे, तो इत्तेफाक के पास 100 का नोट था और 32 रुपये उस बंदे ने मांगे। तो उस बंदे का लिटरली जो कहने का जो ये नाम का जो बोला उन्होंने बोला 32 रुपये दे दो, निकल जाओ। तो उस बंदे ने, मेरी भाई ने मुझे सामने बोल दिया, कहते इसी
180 हो गई तो आदमी भागेगा, आदमी कहीं भागेगा। और मुझे लगता है कि फॉरन में जितने लोग बैठे थे कोई आदमी ये कहते हैं कि मैंने ऑनलाइन कोई सामान नहीं ऑर्डर किया, चाहे अमेज़न, फ्लिपकार्ट हो या मीशो है, शायद मुझे नहीं लगता, क्योंकि आधी दुकानदारी लोगों ने खत्म कर दिया, आधी से ज्यादा कहीं, क्योंकि आप धीरे धीरे अपनी सुविधाओं पर जा रहे हैं। कल वो मेडिकल लेने का मेडिकल वाला था, होगा दूसरा लेने का मैंने एक पैरासिटामोल चाहिए, मुझे तो घर में मिलती है, उन्होंने कहा आपने बहुत किया या जो भी रहता है अपना डाला बहुत सी। तो कुछ चीजें जैसे अभी एक बात आई थी, मैं शायद मिला हूँ उस व्यक्ति से जिसमें बिंदी है, वो एक ऐप मैं बनाया है गूगल पे, तो एक दिन मेरे यहाँ भोजन लेके आया था, तो सामान लेके आया, तो तब उसने बताया कि जिस जगह से भी उसकी मेन्यू मेरे पास है, आप कहेंगे निगम से भोजन लाना है, तो निगम का पैसा प्लस मेरा 50 रुपये, यस हो गया, बहुत रिजनेबल बंदे का रेट है। तो मैं उसका नंबर लिया, मैं बात की, तो बड़ा अच्छा लगा। अगर इस तरह की कोई ऐसे 2-4 लोग 10-5 लोग व्यापार, अगर ऐसे लोगों को कुछ ऐसा हो जाए तो मुझे लगता है कि जो लोगों की डिमांड है, क्योंकि आपका व्यू भी देखा मैंने कि कोई 60% या 66% लोग चाह रहे हैं आएगा, तो हो सकता है मैं हूँ, मैं यहाँ पर विरोध कर रहा हूँ, मेरे को ये है कि मैं वहाँ पर उनको वोट कर रहा हूँ। तो वो चीजें हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम कैसे फैसिलिटेट करें लोगों को और कैसे ये सारी चीजें हम कर पाए, ताकि हमारा जो व्यापारी हो बाहर ना रहे। वास्तव में जो यहाँ की कंडीशन है, जो यहाँ की परिस्थितियाँ हैं, वो फर्क नहीं है। भाई 4 बजे के बाद या 5 बजे के बाद ये तो है कि डिलीवरी वालों को जो है आप आरों पे भेज दोगे, जब वो डिलीवर कर पाएंगे उनका 4 घंटे सुबह 10 बजे से लेकर जो अपने 4 बजे का समय है उतना होता है, उसकी जगह कोई मंगाएगा तो मुझे अगर बाइक का पैसा होता है, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। पहली बार जो आपने नॉर्म बताया कि पब्लिक ही इतनी नहीं है, फिर हमारा व्यापारी को मारे जा रहा है। तो कम से कम मुझे लगता है कि व्यापार संघ भाई रजत अग्रवाल की उनकी पूरी टीम इस मामले में सक्षम है, आप इस पर सोचें। और मुझे लगता है सारे जो व्यापारी हैं 99.9% वो आपके साथ है, वो कहीं जो आप कहेंगे, जैसे आप कहेंगे आपने कोई सड़क पर करना है वो सड़क पर उतरेंगे, ऐसी नौबत ना है, उसके लिए आपको क्या करना है ये आप सोचिए, वो ज्यादा बेहतर है। मैं सभी का एक बार बहुत धन्यवाद। तो उसकी क्या क्या दिक्कत आई है उससे मतलब तो होना नहीं चाहिए कि क्या करना और क्या नहीं, माल रोड में एंट्री मिल रही है नहीं मिल रही, हमारा तो एक ही विचार है कि नहीं आना चाहिए। और दूसरा कि उसको लेके क्योंकि एक ही पॉइंट हम पे आ रहा है कि जितने हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनको डिलीवरी या वो बाजार नहीं आना चाहते। तो मैंने हमारे अध्यक्ष का भी इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया था कि हम में से ही एक ऐप रजिस्टर करा देते हैं जिसमें हर एरिया वाइज दुकानें आ गई, तो जो वरिष्ठ आदमी जिस एरिया का रहने वाला है वो अपने हिसाब से, अब वो हमारा फर्क बनता है कि हमें कैसा कोऑर्डिनेशन बनाए कि किस दुकानदार को कैसे कैसे हमने रजिस्टर करना है किस एरिया में, क्योंकि वैसे ही व्यापार कम होता है। आप सारे तो मेरे से सारे वरिष्ठ हैं, एक आदमी ये बता दें कि पिछले साल के सीजन से इस साल व्यापार बढ़ा है कि कम हुआ है, तो हमें तो बेटा उन पॉइंट्स पे जाना चाहिए, जैसे अध्यक्ष ने बोला मासिक बैठक होनी चाहिए कि हम अपने व्यापार को कैसे बढ़ा सकते हैं आगे। तो इस समय उनका सुझाव बहुत अच्छा था कि जो इंटरव्यू में आ रहा था कि हम एक ऐसा रजिस्टर कर दें कि जो जिस एरिया का व्यक्ति हो, क्योंकि मसूरी के लोग भी अगर मसूरी की दुकान से लेंगे, क्योंकि जो वरिष्ठ लोगों का है कि उन्हें घर बैठे भी सामान मिल जाएगा और जो यहाँ का व्यापारी है वही उन्हें सामान देगा, तो इससे अच्छी पहल और इससे अच्छा कोई सुविधा नहीं मिल पाएगी। तो ब्लैंकेट का तो सारे विरोध ही कर रहे हैं, तो दूसरा ऑप्शन तो बचता ही नहीं है, क्योंकि आज अगर हम ये मुहिम नहीं छोड़ेंगे तो आगे भी नहीं छोड़ पाएंगे। आपसे निवेदन भी करना चाहूंगा क्योंकि आप सक्षम भी हैं, इस टाइम आपकी बात हर जगह सुनी जा रही है, तो बाकी जितने भी, क्योंकि ई कॉमर्स मसूरी में तो हटना ही चाहिए, क्योंकि उसके कारण व्यवस्था तो बहुत कम हो रही है, अव्यवस्था बहुत फैल रही है, और इसमें हमें भी संघर्ष करना पड़ेगा कि हम भी अपने मसूरी से ही खरीदारी करें, क्योंकि हम लोग ही अपने आप को बढ़ावा नहीं देंगे तो और कोई बाहर से बढ़ावा देने नहीं आएगा। धन्यवाद। पिछले 55-60 साल से मैं व्यापार मंडल से जुड़ा हूँ। व्यापार मंडल का कहाँ से चल के कहाँ पहुँचा है, इस प्रकार पहुँचा है, मुझे एक बात पता है।
हमारा प्रचुर मंडल होता था, हरनामदास चड्डा जी प्रधान होते थे, किशन लाल जी खजांची होते थे, देवी गांधी हमारे सेक्रेटरी होते थे। सारी मसूरी में प्रचुर वाले ही ऐसे थे उस टाइम। साप्ताहिक छुट्टी, इंस्पेक्टर आ गया दुकान बंद करो, सेंट्री वार्ड था, सबसे ज्यादा दुखी प्रचुर वाले ही थे। परंतु चड्डा जी ने, देवी गांधी ने, दोनों लोगों ने हम तो लोगों का प्रचुर वालों का इतना ख्याल करा पहुंचा। वही संस्था आगे बढ़ते बढ़ते दोस्तों जी के दिमाग में आई कि इस संस्था को थोड़ा चेंज किया जाए। 68-70 के करीब उन्होंने सारे व्यापारियों को मिला के मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन बनाई, जो आज तक चल रही है। विनोद थपलिया, राधेश्याम दाय, सब लोगों ने ढंग से संभाली। चड्डा जी ने बहुत लंबा टाइम दिया, चड्डा जी के पुत्र चड्डा जी ने बहुत टाइम दिया, इसको अच्छी तरह संभाला। उसके बाद पिछले 17 साल से नजर चला रहा है, अच्छी तरह चला रहा है। सब लोगों ने कहा, मैं भी वही बात कहता हूँ कि हमें अपनी संस्था पर पूरा विश्वास है, जो हमारी संस्था निर्णय देगी हम संस्था के साथ हैं। और आपने नजदीक में बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में इतिहास है। मैं चाहूँगा कि लोग शादी बनाने से जोड़े रहो, और आपने जो आज सूचना दी, जो आपने अपना मार्गदर्शन दिया, ये हमें प्रोत्साहित करता है कि हम लोग भी संस्था का नाम आगे लेकर जाए। और जब हम भी ना इस दुनिया में रहे तो कोई ना कोई विभाग में कहीं बोले कि एक समय था, तो उन लोगों ने भी संस्था चलाई। तो आपका बहुत आभार, धन्यवाद आपके द्वारा बात की। आप अभी शांति जैसे बात नहीं लगेगा सचिन प्लीज 2 मिनट तो बात ना करें। मुख्य बिंदु पर सबके विचार विमर्श आ गया, सभी का बहुत आभार करता हूँ। मैं सबसे पहले एक सूचना आपको देना चाहूंगा। बात आई थी ट्रेड लाइसेंस की, तो आज मजदूरी जो गई थी नगर पालिका द्वारा सिर्फ ये सूचना इसलिए को है लेकिन पक्ष के लोग सूचना इसलिए की मीटिंग में मेरा तो बिल्कुल ऐसा आता है जिसमें हमें उसमें से कुछ निकाल कर प्रस्तुत करने का, ज्ञान प्रदान करने का मौका मिलता है। हमें पता चलता है कि हमें क्या सूचना व्यापारियों को देनी है। ये सूचना शायद हमारी चूक है, हम दे नहीं पाए आपको आज तक। मसूरी में नगर पालिका द्वारा कोई भी ट्रेड लाइसेंस लागू नहीं है, और ये पिछले 17 वर्ष से नहीं मेरे से आपने दुनिया से कुछ नहीं। तो नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी आके लोगों को बताता हूँ, जो लोग शोरूम खोलते हैं ना, इनकी नॉर्म्स में लिखा रहता है ट्रेड लाइसेंस। तो आपने गेस्ट बताएंगे, सब घूमने आते हैं, पूछते हैं ट्रेड लाइसेंस कहाँ बनेगा। तो मुख्य रूप से नगर पालिका हमारे दोनों समस्या प्रतिनिधि भी बैठे हैं, तो नगर पालिका द्वारा कोई भी ट्रेड लाइसेंस दिया नहीं जाता है। उसका कारण ये है कि नगर पालिका द्वारा अन्य कई तरह की फीस यहाँ से दी जाती है। ट्रेड लाइसेंस मुख्य तौर पर दिल्ली, गाजियाबाद, एनसीआर ट्रेड लाइसेंस ऑफर है, लेकिन मसूरी एक प्रस्ताव आया था हाल ही में गवर्नमेंट का, जिसमें ट्रेड लाइसेंस देना था, हर व्यापारी को देना था ट्रेड का लाइसेंस, तो फीस निर्धारित थी। उसका विरोध कई स्तर पर चलता रहा, आज तक नहीं लागू हुआ है। मुझे उम्मीद है हमारे दो समर्थक तो यहाँ बैठे हैं, ये इसको आगे प्रस्तावित नहीं करेंगे और ट्रेड लाइसेंस को लागू ना हो उसमें हम प्रयास करेंगे। एक और लाइसेंस बढ़ाने की अपनी उम्मीद नहीं। कैंटोनमेंट में होते यहाँ नहीं है, इधर शायद प्रमुख वैसे भी क्या मतलब हुआ, कैंटोनमेंट में ट्रेड लाइसेंस है, पर मसूरी नगर पालिका में कोई ट्रेड लाइसेंस की आवश्यकता व्यवहार करने के लिए नहीं है। एक शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट श्रम विभाग का एक्ट होता था, इसके अंतर्गत अगर आपके पास कर्मचारी नहीं भी है तो आपको पंजीकरण करना होता था, लेकिन वो भी 7 से 8 साल पूर्व वो श्रम विभाग का कानून भी संशोधित करा गया। उसमें संशोधन किया है कि 10 से अधिक अगर आपके एम्प्लॉई है, अगर आपके कार्यकर है, आपके कर्मचारी है, तो आपको एक्ट के अंदर पंजीकरण करना है और लाइसेंस लेना है। तो ये भी बात है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मीटिंग को छोड़ जाता हूँ, और मैं आज बहुत ही हमारे सम्मानित रवि गोयल जी ने बड़े भाई मेरे 17 साल से मार्गदर्शक है, उन्होंने कुछ सही बात बोली, ये आपने संज्ञान नहीं किया, लेकिन वास्तविक रूप में मानेंगे। आज अब इसमें 2-3 मिनट में बोलना चाहूंगा, किसी बात में नहीं कर पाई। मेरे तो कुछ शौक है, मेरे तो कुछ एकदम प्रॉब्लम भी है। सुबह को जब तक अखबार दोनों बार, अब मैं नाम नहीं लूंगा, हिंदी की शाखा तो पत्रकार को यहाँ पर एक हिंदी इंग्लिश आता है, दोनों
व्यापार पूरा करता हूँ, 1 घंटे तक न्यूज सुनता हूँ कम से कम आज तक की। एक मोबाइल पे व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करता हूँ आप सबको और 1 घंटे न्यूज चलती रहती है। लेकिन अंदर से शौक है सिंक्रोनिस्ट लाइक चैनल से 93 से कि न्यूज पेपर पढ़ना है, क्या लिखेंगे वो करना है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मसूरी में तो भगवान की कृपा से आपको मेरे माध्यम में सारी सूचना आपसे मिल जाती है और वही सूचना का आदान प्रदान व्हाट्सएप के द्वारा मैं करता हूँ। कई लोग कहते हैं अभी ने आज सुबह बोला कि मेरा मैसेज फॉरवर्ड नहीं करने के फॉरवर्ड हो गया, भूल भी रद्द करनी पड़े, केवल भूल भी रद्द किसी का मैसेज नहीं जाता है। पर ये जो भी हम करते हैं ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि सूचना का केवल बना रहे आपस में सूचना का आदान प्रदान करें, सब लोग जागरूक रहे कि कहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे रोड पर की सूचना भी तुरंत हमने डाल दी, रोड बंद हो गई कि वाइट रोड से सफर करिए, तो ये सूचना का आदान प्रदान करते हैं। ब्लिंकिट की बात करें, मैं आपको बिल्कुल तथ्यों के साथ बताऊंगा कि मुझे क्या लिख रहे हो आप, तो मैं आपको बताता हूँ अभी भाई 13 तारीख की शाम को, मैं सभी टेलीविजन को ध्यान से सुने, 13 तारीख की शाम को कुछ सूचना आई कि ब्लिंकिट आ रहा है। इससे पहले जिस जगह पे खुल रहा है हमारे सम्मानित 4 व्यापारी की जो जगह है वो, उनमें से एक मेरे सबसे नजदीकी मेरे बड़े भाई संदीप साहनी के नाम बोल रहा हूँ, 3 मेरे वरिष्ठ मार्गदर्शक है तीनों, लेकिन संदीप साहनी द्वारा भी जब पूर्ण रूप से इस बात को अवगत नहीं कराया गया कि ब्लिंकिट हो रहा है। मुझे हमेशा ये बताया गया कि कोई एक गाड़ी की कंपनी से बात चल रही है, डेयर की कोई कंपनी है, कोई शोरूम टाइप खोलेगी, उसमें कोई गाड़ियों का कुछ होने वाला है, ये बात उपलब्धि जी को ये पता है, जो हमें सूचना थी अप्रैल के महीने तक। अचानक से सीजन आया तो डिलीवरी बड़ी होगी, ये डील होती है, प्राइवेसी की होती है, कुछ जगह न जाए। और जैसे मैंने पहले के इंटरव्यू में कहा कि ब्लिंकिट को अन्यथा ना ले, जब छोटा भाई मेरा बड़ा भाई की बात हो, ब्लिंकिट वाले बहुत समय से जगह ढूंढ रहे थे, 6 महीने पूर्व मेरे पास भी आए और गणतंत्र जी का बेटा काफी दूसरा उसका नाम वो भी व्यापार किया था, कोई लेके आया था। मैंने उसको बोला था कि जगह नहीं है यहाँ पे ना प्रॉब्लम है, छोड़ दे, मैं टाल दिया। पर क्योंकि एक हमारे व्यापारी भाई आए थे, उससे बात करनी थी, उससे पूरी डिटेल थी। और जो बात एक सूचना की कभी भाई 14 तारीख की सुबह एक किसान भाई का फोन आया था 14 तारीख को, इन्होंने कहा आपको लोग मीटिंग में जाना था, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, बताओ कि क्या बात है। इन्होंने बताया कि मेरा तंदूरी के आपसे मिलना चाहते हैं और ब्लिंकिट के माध्यम से। मैं कहा चिंता मत करो, सब हो जाएगा, बाद में बात करेंगे। मैं तंदूरी से मिला, फोन हो गया। मेरे को 15 तारीख को आनंद रसोई की द्वारा जो इस समय पूर्ण से बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं और आनंद रसोई की आपने 15 तारीख को मेरे पास पता है, तो रिपोर्ट देखेंगे अपने व्हाट्सएप पे। 15 तारीख को रवि भाई पत्र आया और 15 तारीख को जब वो पत्र आया तो हमने निर्णय लिया कि हम जल्द से जल्द इस बैठक को बुलाते हैं और हमारी इच्छा थी कि हम 16 या 17 तारीख में ही बैठक बुला लें, 16 या 17 में। तो 16 तारीख को जगन्नाथ की यात्रा थी, 16 तारीख को यात्रा थी मीटिंग के उसमें थोड़ा सभी लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी परिवेश में थे। दूसरा बिंदु कि कोई ना कोई मीटिंग बुलाने के लिए कम से कम 3 दिन का समय हम चाहते थे व्यापारी को दें। और चौथी अंतिम बिंदु जिस पे मैं आपको बताना चाहूंगा, शनिवार रविवार, वरना ये बैठक 2 दिन के अंदर ही आउट हो जाती। जो बैठक हमने अनाउंस तो 16 तारीख को कर दी, 15 तारीख को जगन्नाथ यात्रा से पहले कर दी थी, आपने फोन किया था। 15 तारीख को बैठक आउट हो गई थी। सिर्फ रवि भाई कारण ये था कि शनिवार इतवार निपट जाए, अधिकांश लोग नहीं आते, लेकिन उसमें हमारे एक छोटे भाई हमारे आयुष बच्चन जी का कथन था कि संडे को बैठक करिए या रात को करिए। पर क्योंकि हमारी प्रथा तो नहीं, पिछले 17 वर्षों के तो मैं चर्चा की सबसे दिक्कत आया हूँ, जब से मैंने 30 साल हुए कार्यभार संभाला, कि हम कोई भी बैठक जो है रात को नहीं करते या संडे को कम से कम करते, क्योंकि संडे को बीमारी हमारे व्यस्त रहती, तो उसको रखते हुए हमने सोमवार को भी किया। और आप विश्वास मानिएगा, कल 15 दिन की इंटरव्यू लिया था, उसको मैंने कल ही आपने अगर देखा हो कल ही हमने कह दिया था कि व्यापारी अगर कहेंगे तो ब्लिंकिट नहीं मिलेगा, ये हम पूरा जोर विरोध करेंगे, कोई भाईचारा रिश्तेदारी आपसदारी नहीं निभाएंगे, चाहे वो अच्छे जो लोग दे रहे थे वो भी व्यापारी हो। और सबसे मुख्य बात, 5 दिन के घटनाक्रम में 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक कहीं भी अगर किसी व्यापार मंडल में किसी साथी ने जिनको आपने चयनित करके वोट देकर बिठाया, हम आपका एहसान करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आभार करते हैं, हम नगर पालिका नहीं है, क्षमा चाहूंगा अपने वर्ड से बंद करी से। जो कई लोग ऐसे बोर्ड में हैं जो लोग आज तो हमारे दोनों को छोटे भाई मीटिंग में भी आ कर हमारे साथ में रहते हैं, लेकिन हमारा कोई भी प्रतिनिधि अगर ये आप दोनों होगी भागत की उन्होंने ब्लिंकिट का सहयोग में पत्र दिया है, ब्लिंकिट के जाने की करने की बात करी, हमने कभी भी व्यापार मंडल के तौर पर ब्लिंकिट को कहीं भी हमने गैस करने का, फैसिलिटेट करने का या उसमें से कोई अनुमोदन करने का
व्यापारियों की बात करना चाहते थे, व्यापारी बात करेगा, ये बड़ा मुद्दा है। जब जब बड़े मुद्दे आते हैं, शेयर बाजार बंद करने की बात आती है, मीटिंग कॉल की जाती है, ये एक बड़ा मुद्दा था, सेंसिटिव था, इसको ऐसे नहीं हम पता चले तो अच्छा एक और चीज, मुझे इसको राजनीति करनी नहीं है कि मैं धरना प्रदर्शन करूं, लिंकेज कहाँ आ रहा है, क्यों आ रहा है, रोड पे बैठ रहे हैं, कम्युनिटी में फ्रंट फोटो छपवा दूं, फिर हमारे क्या खबरें चले जाती है हमारी, हमें नेता की राजनीति नहीं करनी थी। हमने मुख्य रूप से बीमारी को देखते हुए किस प्रकार से बीमारी को चाहता को बात को आगे रखते हुए किस प्रकार से बीपी की गतिविधि को रोके, ये हमारा प्रयास है और प्रयास रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर राजनीति करनी होगी तो 14 तारीख को रात को सुबह जब 14 तारीख को शशांक का फोन आया तो हम उसी तारीख की स्टार्ट करते हाय हाय क्या कर रहे हैं आप, मुझे आप पे पूरा विश्वास है, आपको हम पे विश्वास है। जब आप मुझे 17 साल बाद फिर से चुन रहे हो तो मुझे कहीं ना कहीं तो आपका विश्वास को आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। मैं कैसे आपके विश्वास को तोड़ दूंगा, कैसे कोई गलत कार्य बीमारी का तोड़ दूंगा। तो बीमारी की बात को आगे रखते हुए इसको हमारी पूरे पांचों ने निर्णय ले लिया था, लेकिन निर्णय लेने के सिस्टम में भी हम मीटिंग में निर्णय लेंगे। हम ये संस्था जो है आज ये संस्था है, अन्य संस्था जहाँ मैं काम कर रहा हूँ ये साफ है, और जब तक जीवन है मैं 50 वर्ष होने वाला हूँ, 50 वर्ष की उम्र पहुंचते ही तो बहुत बड़ा निर्णय लेने वाला हूँ जिंदगी में समाजी सेवा से, वो अलग विषय को क्या होगा। लेकिन आपको बताना चाहूंगा इन 17 वर्षों में मैंने सीख लिया इस संस्था में अन्य संस्थाओं में पारदर्शिता सबसे बड़ी चीज है। अगर आपके सदस्य को नहीं पता आप क्या कर रहे हो तो संस्था आपका करना बेकार है। हमारी एक रुपये की पारदर्शिता आपके पास रहेगी, एक निर्णय का आपकी पारदर्शिता आपके पास रहेगी। आपको विश्वास दिलाता हूँ और व्यापारी के साथ कोई भेदभाव होते हुए इस बात को नहीं समाप्त करते हुए आज की बैठक का निर्णय तो मुझे समझ आया कि हम सब लोग ब्लिंकेट का विरोध करते हैं। कोई ऐसा भी व्यक्ति है तो ब्लिंकेट के पक्ष में हाथ उठाना चाहेगा, कोई है? कोई नहीं। 100% इस बैठक में हमारे व्यापारी द्वारा आज ये मेमोरेंडम यानी एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है कि हम हमारे द्वारा मसूरी ब्लिंकेट और अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो इस प्रकार की डिलीवरी 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट में करते हैं इनका विरोध करते हैं। इसके आगे की प्रक्रिया दो स्तर पे चलेगी, सूचना को समय समय पर मिलती रहेगी। एक, हम जिन व्यापारियों के यहाँ पर ये ब्लिंकेट खुलने का अंदेशा है, अभी भी बताना चाहूंगा ब्लिंकेट का कोई भी एग्रीमेंट यहाँ नहीं हुआ, कोई एग्रीमेंट नहीं ब्लिंकेट नहीं करेगा। ये थोड़ा सा मैं समझ जाऊंगा कुछ शब्द बोलूंगा थोड़ी सी मामले में राजनीति हुई है, ये मामला इतना बड़ा नहीं होता, ये तो हमने करने का वीडियो कॉल करके अगर करते तो बात नहीं समाप्त हो जाती। और एक और चीज चाहूंगा आगे से कोई भी बिंदु उठाए तो आनंद भाई से बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट है इस मीटिंग के माध्यम से, जैसे ब्लिंकेट का माध्यम ब्लिंकेट का इशू था थोड़ा मुश्किल से सम्मिलित था, हम उसको लंडन से मिलता है हम उसको पूरे बड़े में एक्सपैंड करें। आपके पास पत्र मॉडल और किताब से भी मिल जाएंगे, पूरा मसूरी के नहीं वो अब तो हो चुका तो मेरे समाज करके आगे चलिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, देखिए एक थोड़ा मेरा सुरेंद्र भाई थोड़ा अनुभव के बारे में कह रहा हूँ, थोड़ा सा अनुभव क्या है कि बहुत बड़ा विचार विमर्श का एक विषय है जिसको बाद में करेंगे। लंडौर हमेशा से थोड़ा सा मैं लंडौर बहुत लंडौर मानता हूँ, लंडौर वाले समझे ना समझे थोड़ा सा कटता जाता है। हम सोचते हैं कि लंडौर अलग चले, लंडौर अलग चले। कोई मुझे हाल ही में परसों बोला था मैं लंडौर का अलग डिपार्टमेंट से बना रहा हूँ, मैंने कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा, आप डिपार्टमेंट का संभाल लेना, ये बात नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा लंडौर का विषय होता है ना, मेरी जगह में आगे बैठा था लंडौर संभाल लेना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाबा आपको कितना प्यार का आशीर्वाद दिया है, मैंने तो अपना फुल सर्कल खुद बना इतना मान सम्मान पाया है, इतना मान सम्मान पाया कि मुझे आवश्यकता ही नहीं, ना मुझे भाजपा की भर्ती की आवश्यकता है, ना मुझे डिपार्टमेंट की, उससे आपको प्यार है। इसमें ऐसा है कि रजत अग्रवाल जी ऐसे है माँ जैसे, तो माँ को पता चलता मेरा बेटा भूखा है, इस टाइम बेटा बच्चा रोया है तब आप इसलिए मैंने आपको नहीं भाई सर बस मैं समझ आता हूँ लेट समझा और आगे से और मैं चाहूँगा अगर आपको कहीं कमी लगती है आप एक फोन करें और मैं आपको पूरी टीम की तरफ से गारंटी देता हूँ, फोन अगर नहीं उठेगा तो कॉल बैक आएगा और हल आएगा और उसी दिन वो कार्य भी पूरा करेगा। कुछ कार्य हो जाते हाथ से बाहर होते थे, अभी कोई SIR का नाम जैसे आपने कार्य रखा हुआ है, किसी कोई कार्य कई कार्य रह जाते हैं वो कुछ हमारे हाथ से बाहर के रहते हैं, लेकिन प्रयास करते हैं जो हमारे हाथ की चीज तुरंत जल्द से जल्द हुई इसी के बाद
साथ आपको दो स्तर पर आविष्कार मिल जाएंगे। एक जो इस ब्लैंकेट को अपनी जगह दे रहे थे वो उन लोगों से हमारी वार्ता, हमारी एक निजी वार्ता करेंगे कमेटी बनाकर, जिसमें हम चाहेंगे कि सदस्य हम अपने साथ ले चलेंगे। जैसे सदस्य की मीटिंग बुलाकर हम उनसे निवेदन करेंगे, उनसे बात करेंगे, वार्ता करेंगे। साथ साथ प्रशासन को जब ऐसी वार्ता अगर विफल होती है फिर हम प्रशासन में जाकर एक पत्र देते हुए पूर्ण रूप से मार्केट के सभी व्यापारियों की और सभी दुकानदारों की आस्था को और उनके विचारों को प्रशासन को और सरकार को अवगत कराएंगे। और मैं आपको विश्वास करता हूँ, मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है, आप सबकी वजह से मुझे अपने पर विश्वास है। और पंडित भाई का धन्यवाद करता हूँ की बड़ी बात थी कि आपको माँ समझते हैं, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर। और माँ अगर नींद माता भूल जाए तो जब उसको रात को नींद खुलेगी तो अवश्य दूध पिलाएगी और बच्चे को रोने नहीं देगी। ये माँ बेटे का बच्चे का रिश्ता है, मेरा तो आपका एक भाई का, पिता का, एक बेटे का रिश्ता है और मैं दोस्त का रिश्ता है। और मैं इस रिश्ते में कभी भी कोई चीटिंग नहीं करूँगा, कोई भी गलत कार्य नहीं करूँगा। आज तक आपकी संस्था में आपको एक गर्व होना चाहिए, अपने पर घमंड होना चाहिए। हमारी संस्था पर कभी भी, हमारी संस्था बेकार संस्था है, आप सब पर, हम सब पर कभी भी किसी ने उंगली उठाकर ये नहीं कहा कि मैंने ये कार्य पारदर्शिता से नहीं करा, ये बात मैंने किसी को फायदा बचाने के लिए नहीं, ये कार्य मैंने अपने फायदे के लिए करा। मैं निवेदन करूँगा सब लोग मिलकर देखिए, इससे देखिए और जो भी समस्या होती है